अर्धनग्न अवस्था में अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और इतने में पीछे से आ गया उसका पति। और फिर जो हुआ किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार। 29 अप्रैल 2023 दिन का वक्त था और सुमा बेगम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे की बातों में इस कदर खोए हुए थे कि आसपास क्या हो रहा है दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अचानक सुमा को अपनी गर्दन पर कुछ दबाव सा महसूस होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चेहरे की तमाम नसें तन जाती हैं। उसका दम घुटने लगता है। वो छटपटाकर अपने हाथ पर पटकती है मगर वो उस सिरे तक नहीं पहुंच पाती जहां से वो अपनी गर्दन पर कस रहे दबाव को कम कर सके। थोड़ी देर यूं ही छटपटाने के बाद उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। उसकी आंखें तो खुली थी मगर अब उसकी सांस थम चुकी थी। उसके फ़ोन से लगातार आवाज़ आ रही थी जो उस शख्स को वहां से हटने और सुमा को छोड़ देने के लिए धमकी भी दे रहा था, गुहार भी लगा रहा था और विनती भी कर रहा था। मगर सुमा की गर्दन एक बार कसने के बाद तभी गर्दन छूटी जब सुमा की सांस टूटी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने सुमा को उसकी ही बॉयफ्रेंड के सामने उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि खुद सुमा बेगम का शौहर अमीनन रहमान था, जिसने सुमा बेगम की तार से गर्दन घोंटने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को धमकी दी थी कि अगला नंबर उसका है। इसके बाद अमीनन रहमान ने सुमा की लाश को जिस तरह से ठिकाना लगाया वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। रहमान ने सुमा की लाश को एक सूटकेस में पैक किया और घर के पास बहने वाली एक नदी के तेज बहाव में उसे बहा दिया। हत्या की ये वारदात 1 साल पहले पूर्वी लंदन के एक हिस्से में अंजाम दी गई थी और हत्या के बाद अमीनन रहमान ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कानून के शिकंजे में आने से वो खुद को बचा नहीं पाया। पुलिस ने आखिरकार अमीनन रहमान को पता लगाकर उसे कानून के हवाले कर दिया और कानून ने अपनी पत्नी की हत्या के इल्ज़ाम में रहमान को 22 साल की सज़ा सुनाई। सवाल उठता है कि जब सुमा बेगम शादीशुदा थी तो ऐसी कौन सी वजह थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, और ऐसा क्या हुआ कि पति को अपनी पत्नी को बेवफाई इस कदर अखड़ गई कि उसने जान तक ले ली। तो इस किस्से की शुरुआत करीब 4 साल पहले हुई थी। साल 2019 में सुमा का निकाह सैफ अमीनन रहमान के साथ हुआ था। दोनों के बीच उम्र का अच्छा खासा फासला था। हालांकि ये रिश्ता दोनों के परिवारों की रजामंदी के साथ हुआ था, इसलिए सुमा ने कभी अपना एतराज़ जाहिर ही नहीं किया। पेशे से सैफ अमीनन रहमान उसके बाद लंदन शिफ्ट हो गया क्योंकि उसको यहाँ एक बड़े रेस्टोरेंट में सैफ की नौकरी मिल गई थी। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक और राजी खुशी चल रही थी। उसकी 2 औलादें थीं जिनके पालन पोषण में ही अब सुमा का ज़्यादातर वक्त बीतने लगा। इसी बीच खाली वक्त में सुमा को टिकटॉक देखने का चस्का लग गया और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने ट्विस्ट ले लिया। टिकटॉक पर सुमा की मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले शाहीन मियाँ से हुई। दोनों का तारुफ हुआ और बातचीत का एक न रुकने वाली सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों का वक्त अब एक दूसरे के साथ बातचीत और प्यार मोहब्बत की बातों और यादों में ही कटने लगा। उनके बीच बातचीत घंटों के हिसाब से होने लगी। उनमें शाहीन और सुमा दोनों ही बराबर थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी छनने भी लगी। दोनों के शौक़ भी मिल गए और दोनों की आदतें भी एक दूसरे को भाने लगी। एक रोज़ ऑफिस से अमीनन रहमान थोड़ा जल्दी घर आ गया।
उस वक्त सुमा अपने प्रेमी के साथ बातों में खोई थी। अमीनुर रहमान ने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत हद से ज़्यादा देर तक होने लगी तो अमीनुर रहमान ने एतराज़ जाहिर किया। इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में कलह शुरू हो गई। उसके बाद रहमान ने कई दफ़ा अपनी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंबी लंबी बातचीत में बिजी देखा तो उसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। लिहाजा अमीनुर रहमान ने सुमा से शाहीन से रिश्ता तोड़ने को कहा, मगर सुमा ने शाहीन से रिश्ता तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बस इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच कलह और बढ़ने लगी। शाहीन वो लड़का था जो फ़ोन पे इसके साथ बातचीत करता था। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी से बन गए थे। दोनों में कभी कभी बात होती थी या उनके बीच की बात जल्दी ही झगड़े में बदल जाती थी। तब अमीनुर रहमान ने एक रोज़ एक ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। 29 अप्रैल को रहमान ऑफिस से जल्दी घर लौटा और हर बार की तरह अमीनुर रहमान ने देखा कि उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही थी। लेकिन अमीनुर रहमान का गुस्सा ये देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया कि सुमा बेहद कम कपड़ों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अमीनुर रहमान ने फ़ौरन मोबाइल के चार्जर के तार से सुमा की गर्दन कस दी और उसे तब तक दबाए रखा जब तक सबा की सांसें नहीं थम गई। हैरानी की बात यह है कि अमीनुर रहमान ने यह सब कुछ सुमा के बॉयफ्रेंड की आंखों के सामने किया और सुमा को मौत के घाट उतारने के बाद अमीनुर रहमान ने शाहीन को उंगली दिखाते हुए धमकी दी कि अगला नंबर उसका है और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद अमीनुर रहमान ने सुमा की लाश को सूटकेस में ठिकाने लगा दिया। पुलिस को सुमा की लाश 10 दिन बाद पूर्वी लंदन में नदी के किनारे मिली। लाश करीब करीब सड़ गल चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है। इसके बाद पुलिस ने बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हुए पूरे केस की तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में सूटकेस ले जाता हुआ अमीनुर रहमान नज़र आ गया था। इसके अलावा एक ईमेल भी पुलिस को मिला था जो UAE से आया था। उस ईमेल में हत्या की पूरी कहानी लिखी हुई थी। सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने अमीनुर रहमान को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया और सारे सबूत भी। अब इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। आए के लिए फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।